शुक्र का असर करे दिल दिमाग सबको बेअसर। इस सेशन के अंदर हम प्लैनेट वीनस को बहुत गहराई से बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन के बाद आप अपने स्पाउस के बारे में एक जनरल आइडिया लगा पाएंगे कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, कहां से आएगा, किस तरह दिखता होगा और कौन सा वो पर्सन है मेरी फैमिली में जो मेरी मैरिज को सबसे अधिक इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। कितना कार्मिक है आपका शुक्र, आप इस सेशन के बाद समझ पाएंगे। मैं लोगों को देखता हूँ कंसल्टेशन लेने के बाद या एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद या वीडियोस देखने के बाद वो सोचते हैं भाई मैरिज मेरे लिए बनी ही नहीं है, इस जीवन में मैं मैरिज करूंगा ही नहीं। उनकी एक थिंकिंग मैरिज के टुवर्ड नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है कि भाई मैरिज रिलेशनशिप शायद ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास आप जब भी जाओगे कुछ ना कुछ बात एस्ट्रोलॉजर जरूर कहेंगे कि भाई हाँ यहाँ पर ये प्लैनेट पीड़ित है, वहां पर वो हाउस पीड़ित है, लेकिन हर चीज का इम्पैक्ट एक एज ब्रैकेट के अंदर आता है। आपके रिलेशन जो 10 साल पहले कुछ और दिखाई देते थे 10 साल बाद कुछ और दिखाई देंगे। आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, आप धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं, आप धीरे धीरे आप बेटर एक पर्सन बनते हैं, आप मैच्योर पर्सन बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्लैनेटों की भी एक मैच्योर एज होती है। प्लैनेट ये नहीं कहते कि भाई हमेशा हम आपको इम्पैक्ट देते रहेंगे, वो कहते हैं कि एक मैच्योर एज है, यहाँ तक आपको इम्पैक्ट मेरा बहुत स्ट्रांग महसूस होगा, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। आप आज अपने रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हैं, कंसर्न्ड हैं और आपने अपने चार्ट को देख के एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि रिलेशनशिप या मैरिज शायद मेरे लिए नहीं है। वहीं अगर आप अपने फादर के चार्ट को देखेंगे ना तो कुछ कंफ्यूजन, कुछ इल्यूजन, कुछ चैलेंजेस आपको वहां भी दिखाई देंगे। अपने फादर के चार्ट को आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाइए, इवन मेरे पास भी लेके आइए, तब भी मैं कहूंगा कि हाँ यार यहाँ पर ये कुछ दिक्कतें मुझे भी दिखाई देती हैं। लेकिन कैसे उन्होंने उन सब चीजों को मैनेज करा, कैसे एक एज के बाद प्लैनेट अपना इफेक्ट देना कम कर देते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं और उनके ऊपर कोई डिवाइन शक्ति का इम्पैक्ट आने लगता है, इन सब चीजों को आप इस सेशन के माध्यम से समझ पाएंगे। कई बार ऐसे ही केसेस आते हैं कि भाई मैरिज हो गई है, अब मैरिज जो है डाइवोर्स पे आ गई है। भाई ये एज ब्रैकेट ऐसी है जिसमें आप कहीं और भी संबंध में जाओगे तो आपको समस्या, तनाव, चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। इसमें इस पर्सन की गलती नहीं है, ये तो एज ब्रैकेट का ही ऐसा इम्पैक्ट आया है। हम उस चीज के ऊपर आज इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सी एज ब्रैकेट्स हैं, कितना कार्मिक है मेरा शुक्र, और कार्मिक है तो किसकी वजह से कार्मिक है, मुझे शुक्र इस राशि में, इस हाउस में क्यों मिला, मेरा शुक्र इन प्लैनेटों के साथ कंजंक्शन में क्यों है, इनके साथ एस्पेक्ट में क्यों है, इनका मतलब क्या है, उसको डिकोड करने के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा लाभदायक सेशन साबित होगा। इसी के साथ साथ आप जब नए चार्ट्स देखते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, तब आपको पता लगता है यार सैफ अली खान का चार्ट है, उसमें शुक्र जो है वो नीच का है और बैठा भी छठे भाव के अंदर है। आप जब देखते हैं चार्ट रणबीर कपूर का तो वहां आप देखते हैं यार शुक्र के साथ 3 प्लैनेटों का कंजंक्शन है 11th हाउस के अंदर। जब आप आलिया भट्ट के चार्ट में देखते हैं तो वहीं पर उसी पर्टिकुलर हाउस में, उसी पर्टिकुलर राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। आपके शुक्र का कंजंक्शन आपको हर फेमस चार्ट में, हर फेमस चार्ट के अंदर, हर स्पेशल चार्ट के अंदर शुक्र के कंजंक्शंस दिखाई देंगे। इवन महात्मा गांधी के चार्ट को उठा लीजिए, उनके चार्ट में लगन में ही शुक्र का कंजंक्शन है और वो भी मंगल के साथ है, बुध के साथ है। अगर कोई महात्मा गांधी के चार्ट को खोले देखे एस्ट्रोलॉजर तो वो कह सकता है कि गांधी जी मैरिज मत करना, दिक्कत हो जाएगी। इसका समाधान कि दिक्कत होगी, सबको होगी, मैरिज अपने आप में भंवर है भाई। जब ही सप्तम भाव में रखा है, मारक कहा है, उसे कहा ही मारक है, लेकिन उसकी एक ब्रैकेट है कि कब तक वो आपको कितना इन्फ्लुएंस दे सकता है और उसके बाद हम इस चीज से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लैनेट मैच्योर हो गया। आप सलमान खान के चार्ट में देखिए, वीनस मंगल के साथ है तो अपना इंपैक्ट देता है, वो ऐसा नहीं है कि अपना इंपैक्ट नहीं देता, देगा। आप संजय दत्त के चार्ट में देखिए, वीनस मंगल के साथ है 10th हाउस के अंदर, उनकी फर्स्ट वाइफ जो है ब्रेन ट्यूमर से खत्म हो गई और वो भी मैरिज के कुछ ही समय के बाद। थोड़ा ही समय लगता है पर्सन को, मतलब एक्ट्रेस थी और उनको एकदम से वो पता लगता है, और 3 मैरिजेस, और उनकी खबर आती रहती है कि यार बार बार मैरिज करते रहते हैं। जाने किसने उनको उपाय बताया कि हर साल एक बार दोबारा मैरिज कर लो अपनी पत्नी के साथ, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से कब उसका इंपैक्ट आएगा, कब चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे संजय दत्त के ही चार्ट के अंदर जब पहली मैरिज फेल हुई तो वो एज ब्रैकेट ऐसा था जिसमें उस प्लैनेट को नेगेटिव इवेंट देना था, लेकिन आज अगर उनकी मैरिज को आप देखोगे इट इज क्वाइट स्टेबल। आज वो स्टेबल है, आज वो ठीक है। तो हमें बस ये पता करना है कि क्या हमारे लिए संबंध में जाने के बाद, रिलेशन हो या मैरिज हो, चीजें लाइफ लॉन्ग ही समस्याएं देंगी, मतलब जीवन पर्यंत ही प्रॉब्लम है तो मत जाओ उसके अंदर, बिल्कुल मत जाओ। और अगर उसमें यह है कि यार यहाँ ये एक ब्रैकेट्स ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ कार्मिक इवेंट मेरे रिलेशन में घटित होंगे, तो फिर उन एज ब्रैकेट्स के ऊपर काम करना चाहिए। ये समझ के चलना चाहिए कि ये कुछ कार्मिक इवेंट है जो मेरे चार्ट में आ रहे हैं, दिस वे और दैट वे मैं इनके इन्फ्लुएंस में आऊंगा ही आऊंगा, और मैं आपको उनसे निकलने की सलाह दूंगा कि कैसे, किन उपायों के माध्यम से हम वहां बचें। एंड सेकंड, इस एज ब्रैकेट के बाद चैलेंजेस कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कंजंक्शन लूं शुक्र चंद्रमा के साथ है तो मैं पर्सन से कहूंगा कि आपको तो रिलेशन या मैरिज से पहले ही सारी समस्याएं आ गई हैं, रिलेशन या मैरिज से पहले ही सारी समस्या आ गई है आपके माइंड में,
और वहीं अगर मैं देखूं कि शुक्र मंगल के साथ है तो मैं कहूंगा नहीं, आप रिलेशन में जाएंगे, जाने से पहले चीजें सब तक है, ठीक है, ठंडी है, कूल है, लेकिन एक बार आप चले गए उसके बाद आपके जीवन को मंगल जो है वो डिस्टर्ब करके रख देगा। वीनस मून में इंपैक्ट पहले आ गया और वीनस मंगल में इंपैक्ट बाद में आया। इन दोनों के बीच का रीजन क्या है? इनके बीच का रीजन है कि वीनस बाद में मैच्योर होता है और मून पहले मैच्योर हो जाता है। वहीं मंगल 28 पे मैच्योर होता है, वीनस 25 पे मैच्योर हो जाता है। तो मंगल कहता है कि मैं अपने रिजल्ट को होल्ड करके रखूंगा और तब आपको एकदम से इसका इंपैक्ट दूंगा। इस वजह से मांगलिक दोष बताया गया, जिसको कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर बस पैसे चार्ज करने के लिए, भाई ये ही रीजन नहीं है। मांगलिक दोष का इंपैक्ट जिसके ऊपर आएगा उसके ऊपर खतरनाक आएगा, जिसपे नहीं आ रहा। तो इंपैक्ट को इतना खतरनाक इसलिए बताया गया है कि 28 पे वो मैच्योर आउट होता है, वहां पर वो अपना इंपैक्ट देने के लिए सक्षम है। आप सलमान खान के चार्ट में देखोगे आज भी द पर्सन इज इन प्रॉब्लम। संजय दत्त के चार्ट में वीनस मंगल एक साथ है, प्रॉब्लम एक समय तक है, उसके बाद रुक जाती है। सलमान खान के चार्ट में आज भी इशू है क्योंकि वीनस मंगल को राहु देख रहा है। वीनस से पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु कहता है मैं मैच्योर ही 43-45 में होऊंगा, आ जाओ, लेटर तक आ जाओ तुम। तो वहां भी वो इंपैक्ट जनरेट करने की क्षमता रखता है। तो इस सेशन को मैंने काफी ज्यादा चार्ट्स को देख के नए नए पॉइंट्स तैयार करके कुछ रिसर्चेस इसमें इंक्लूड करके बनाया है, जिसमें कि पहला तो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपके शुक्र के साथ जो प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है, जिस हाउस में है, जिस राशि में है, आपको अपने पार्टनर के चार्ट में उसी हाउस या उसी राशि में कोई प्लैनेट दिख जाएगा। वो कह रहा है कि यार हाँ, एक गहरा कार्मिक कनेक्ट है हमारे बीच में। आप नहीं मानते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने रिसर्च में ऐश्वर्या राय का चार्ट ले लीजिए, सलमान खान का चार्ट ले लीजिए और अभिषेक बच्चन का चार्ट ले लीजिए। तीनों चार्ट ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों एक जगह रिलेशन फेल होता है और क्यों एक जगह रिलेशन सर्वाइव करता है। वो कंजंक्शन ही उसके पूरी क्रियाविधि को निर्माण कर रहा है। वो मैं आपको इस सेशन के अंदर ही बताऊंगा कैसे उस चीज को देखना है। तो इस सेशन को देखने का तरीका यह है कि पहले आप एक बार हमारी अप्रोच को समझ लीजिए कि किस अप्रोच से हम सेशन के अंदर आगे चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा था गाइस, आप अगर अपने फादर का चार्ट भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाओगे या खुद ही उठा के देखोगे तो आप अपने फादर से कहोगे भाई साहब आपने शादी करके गलती कर दी, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, जबकि आपकी फादर की मैरिज इज वर्किंग परफेक्टली, वर्किंग फाइन। उनकी मैरिज में भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आए होंगे, बट एक ब्रैकेट में आए होंगे कि यहां पर इंपैक्ट आएगा, यहां पर इंपैक्ट आएगा, उसके बाद चीजें ठंडी हैं, सीधी हैं, ईजी हैं। तो उस ब्रैकेट को समझने की कोशिश मैं इस सेशन के माध्यम से करूंगा और आपके साथ उसे करेंगे। तो वो कनेक्टेड रहिए और आप शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं मैरिज या रिलेशन के क्वेश्चन को लेके, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले सेवंथ हाउस के लॉर्ड और फिर वीनस, 3 प्लैनेटों के बारे में चर्चा करते हैं। होता क्या है कि फल दीपिका में कहा गया है कि जब भी आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो आपको 3 चीजें देखनी होंगी, भाव है, भावेश है और कारक है। भाव भावेश तो आप समझ गए, सप्तम भाव है। अब हम कारक की बात कर रहे हैं। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। किसी ने मुझसे पूछा कि कारक में और भाव में और भावेश में फर्क क्या है। मैंने कहा भाई कारक जो है, जो कारक है, जैसे मंगल ब्रदर का कारक है तो मंगल ब्रदर देगा नहीं, लेकिन ब्रदर जो आपके हैं उनके जीवन की सुरक्षा करेगा। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, आपके स्पाउस का कारक है। तो शुक्र क्या कहेगा? शुक्र कहेगा मेरी अंडरस्टैंडिंग अगर तुमने ले ली, मुझे समझ लिया, तो आपने अपने रिलेशनशिप के, मैरिज के 90% डायमेंशन को समझ लिया। आपका रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा शुक्र पे निर्भर करता है, स्पाउस मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे निर्भर करता है। आपके स्पाउस को मिलवाने में किसका योगदान इंपॉर्टेंट होगा शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ साथ नेम, लेटर्स, डिस्टेंस, ये सब शुक्र के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये कारक है। कारक क्या होता है? कारक होता है कि मैं इसको जीवन प्रदान करता हूं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि किसी की मैरिज हो गई, उसका सप्तम भाव बहुत अच्छा था, शुक्र एफ्लिक्टेड था, शुक्र पीड़ित था, मैरिज तो हो गई लेकिन मैरिज चल नहीं पाई, सरवाइव नहीं कर पाई, टूट गई, या फिर स्पाउस ही खत्म हो गया। शुक्र की पीड़ा स्पाउस को, उसके जीवन को अव्यवस्थित कर देती है, पीड़ित कर देती है। तो आप अपने शुक्र से स्पाउस के रूप रंग का, उसकी अप्रोच का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का, उसकी पर्सनालिटी का, मैरिज रिलेशन के सस्टेनेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे? हम शुक्र के कंजंक्शन को, एस्पेक्ट को, एक्सचेंज को समझने की कोशिश करेंगे। शुक्र, जैसा मैंने कहा, कई चीजें फ्रेम करता हुआ बर्थ चार्ट के अंदर चलता है। शुक्र मीन शुक्राचार्य है। सबसे बेनिफिक प्लैनेट 2 ही है, शुक्र है और जुपिटर है। इन्हीं प्लैनेटों के आसपास और प्लैनेट अपने आप को प्रवाहित करके रखते हैं। तो जुपिटर के अराउंड आपको प्लैनेटों की संख्या अधिक मिलेगी या शुक्र के अराउंड प्लैनेटों की संख्या अधिक मिलेगी, और यही तालमेल चलता रहता है। एक व्यक्ति 2 ही चीजों के लिए जीवन जीता है, या तो एनजीओ जैसा जीवन जिएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तो बाबा जी हो गए, या फिर शुक्र जैसा जीवन जिएगा, घर परिवार गृहस्थी है, परिवार बसा रखा है, संन्यास नहीं लिया है उसने। तो शुक्र के अराउंड प्लैनेटों की संख्या इन जनरल चार्ट्स में ज्यादा होती है। इस वजह से शुक्र के कंजंक्शन अधिक होते हैं, शुक्र का एस्पेक्ट अलग होता है। शुक्र के कंजंक्शन को समझने में यह सेशन आपकी बहुत मदद करेगा। अब बात आती है कंजंक्शन, जो हम कहते हैं ग्रहों की युति हो गई,
और ग्रहों का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, जैसे आपका शुक्र शनि के साथ बैठा है और आपका शुक्र शनि से एस्पेक्टेड है, इन दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो बेसिक डिफरेंस होगा, जब भी तो दो अलग अलग शब्द हमने बनाए। जो कंजंक्शन होता है सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि हमारे पास 12 कमरे हैं घर में, 12 कमरों में 4 कमरों के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, जिनका 4 वो हाउसेस पे कंट्रोल है, वो एक दूसरे के मित्र हैं। वो कहते हैं यार एक दिन एक रात हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक ही कमरे में रहेंगे, तो 4 लोग मिलके एक कमरे में आ जाते हैं, एक हाउस के अंदर आ जाते हैं, एक भाव के अंदर आ जाते हैं, इसे कंजंक्शन कहा जाता है। ये दुश्मनों के बीच या दोस्तों के बीच हो सकता है, शुक्र चंद्रमा के साथ भी कंजंक्शन में जा सकता है, शुक्र शनि के साथ भी कंजंक्शन में जा सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि दोस्तों में कंजंक्शन हुआ है, दोस्तों में मित्रता हुई है, युति हुई है, या फिर दुश्मनों के अंदर वो हुआ है। सिंपल टर्म क्या है, अपने चार्ट में से कैसे देखें, आप अपने शुक्र को पकड़ लीजिए, अपने चार्ट में शुक्र जिस भाव में बैठा है उसमें देखिए क्या कोई और प्लैनेट उसी नंबर में बैठा हुआ है क्या। जैसे आपका शुक्र जिस हाउस में बैठा है उसका नंबर उस पर लिखा हुआ है 7, और प्लैनेट मून सूर्य ये भी साथ में ही बैठे हुए हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कंजंक्शन को, कि यहाँ पर ग्रहों की युति हो गई है, यहाँ पर ग्रहों का कंजंक्शन हो गया है। और वहीं अगर कोई एस्पेक्ट होगा, जैसे कि शुक्र बैठा हुआ है 7 नंबर में, शनि बैठा हुआ है 1 नंबर में, तो शनि शुक्र को देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज कंजंक्शन जो होता है, युति जो होती है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आप और मैं अगर एक साथ हैं, या फिर कोई और पर्सन, दूसरे पर्सन, 3 पर्सन एक साथ एक कमरे में बैठे हैं और एक टीवी है उस कमरे में और 3 लोग उस कमरे में बैठे हैं, एक टीवी है, एक रिमोट है उसका, तो तीनों में फाइट हो सकती है कि यार मैं तो ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, मैं वो देखूंगा। एस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे कि वीनस और मून का कंजंक्शन, वीनस क्या है, वीनस आपकी रिलेशनशिप है, आपका स्पाउस है, मून आपकी मदर है, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। वीनस मून को डोमिनेट कर रहा है, मून वीनस को डोमिनेट कर रहा है, मतलब मदर आपकी कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं और उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। ये नहीं कि आपको बता रही हैं कि कैसे रिलेशन में रहो या कैसे पर्सन के साथ मैरिज करो, नहीं, उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल करके बैठी हुई है कि इसके ऊपर पूर्ण इन्फ्लुएंस मेरा आएगा। आप ये देख सकते हैं करीना कपूर के चार्ट के अंदर राहु और वीनस का कंजंक्शन है अष्टम भाव के अंदर। राहु और वीनस का कंजंक्शन इंडिकेट क्या करता है, राहु वीनस का कंजंक्शन इंडिकेट करता है कि राहु तमस ऊर्जा, अनकन्वेंशनल मैरिज, डिफरेंट कल्चर में मैरिज, डिफरेंट कास्ट कल्चर के पर्सन को अपने जीवन के अंदर लेके आना, और वही करीना कपूर के जीवन के अंदर होता है कि राहु ने शुक्र को डोमिनेट कर दिया, राहु ने शुक्र के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो कंजंक्शन का मतलब होता है कि 2 प्लैनेट एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये करिए, आप मुझसे कह रहे हैं मैं ये करूं। हम दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप मेरे इस सेशन को देख रहे हैं तो आपको मैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी बातों से, अपनी ऊर्जा से, और आप कमेंट में मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम दोनों के पास फ्री विल है, आप वो करें जो आपको पसंद है, मैं वो करूं जो मुझे पसंद है। लेकिन कंजंक्शन में ऐसा नहीं होता, युति में ऐसा नहीं होता। युति का मतलब ये होता है कि प्लैनेट एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, अब उनके पास कोई फ्री विल नहीं बची है। तो जितने प्लैनेट शुक्र के आसपास होते जाते हैं, शुक्र के हाउस के अंदर जितने प्लैनेट आते जा रहे हैं, जैसे शुक्र के साथ मून बैठा है, शुक्र के साथ मंगल बैठा है, शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है, उतनी फ्री विल रिलेशनशिप में हमारी कम होती जाती है। अगर हमारा शुक्र इंडिविजुअल है, अलोन है, अकेले भाव में बैठा हुआ है कि आप शुक्र को देखते हैं यार अकेला है, इसके साथ कोई और प्लैनेट नहीं है, इसका अर्थ है कि आपके पास फ्री विल ज्यादा है इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप। और वहीं अगर शुक्र के साथ प्लैनेटों की संख्या अधिक है तो आपके पास फ्री विल रिलेशनशिप के मैटर्स में इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप अंडर द कंट्रोल हैं, कोई और है जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कोई और है जो आपके रिलेशनशिप के डिसीजन को लेना चाहता है। और जितनी डिग्री कम होती जाती है उतना इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। मैं आगे चीजों को धीरे धीरे बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एस्पेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि वीनस को चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके स्पाउस को मून इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, आपकी मैरिज को आपकी मदर इन्फ्लुएंस करना चाह रही है या मदर इन लॉ इन्फ्लुएंस करना चाह रही है। बट इसका अर्थ ये कहीं भी नहीं है कि आपकी मदर आपके रिलेशन को डोमिनेट करना चाहती हैं। अगर यहीं पे वीनस और मून कंजंक्शन में हो जाएं तो एक दूसरे को डोमिनेट करना हो जाएगा। आप विराट कोहली के चार्ट को देखेंगे, वीनस और मून का कंजंक्शन है वहां पर। अब वीनस मून के कंजंक्शन में मैरिज को कहीं ना कहीं मदर डोमिनेट करना चाहती है, मैरिज को, रिलेशन को मदर का डोमिनेंस झेलना ही पड़ेगा। इन द सेकंड वीनस मून से क्या होता है कि आपको स्पाउस बहुत सुंदर मिल जाता है, स्पाउस बहुत अट्रैक्टिव मिल जाता है। ये भी एक वीनस मून का पावर है। वीनस मून से क्या होता है, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हो आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कर जाता है, आपके एक्सपेंडिचर ऊंचे चले जाते हैं। तो वीनस मून में इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ऐसी वाइफ आपको मिल सकती है जो कि लग्जरी प्रिय है, मतलब जिसको पैसा, वेल्थ एंड ऑल प्रिय है, या आपके जीवन के अंदर वेल्थ लेके आ सकता है। तो हर कंजंक्शन का एक स्पेशल मतलब होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है कि मैं आपको डोमिनेट करना चाहता हूं, दोनों प्लैनेटों में फाइट है। और एस्पेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं।
सेकंड बात यह है कि आपके चार्ट में जिस हाउस में कंजंक्शन हो रहा है, आपको आपके स्पाउस के चार्ट में उसी हाउस में कोई प्लैनेट मिल सकता है, या उसी राशि के अंदर कोई प्लैनेट मिल सकता है कि आपके स्पाउस के तीसरे भाव में कोई कंजंक्शन है, आपके चार्ट में वीनस थर्ड हाउस में है कंजंक्शन के अंदर, आपके स्पाउस के चार्ट में तीसरे ही भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है मैच्योर होने की। जैसे कि वीनस और मून का कंजंक्शन है, तो पर्सन की लाइफ में 24 या 25 साल में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इवेंट घटित होगा जिसमें कहीं ना कहीं मदर या फिर पार्टनर कोई ना कोई भूमिका उसमें निभाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपका वीनस मंगल के साथ बैठा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने रिलेशन में एंटर तो कर सकते हो, लेकिन एक बार रिलेशनशिप में जाने के बाद आपकी लाइफ में काफी इवेंट घटित होंगे। किन एरियाज को लेके घटित होंगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको बताऊंगा। और वीनस मंगल के कंजंक्शन में 28-29 साल के बाद उस कंजंक्शन की भी जो तीव्रता है वो घटने लग जाती है, एक शांत तीव्रता पे आ जाता है। लेकिन 25 से 28 के ब्रैकेट में निश्चित रूप से जीवन में महत्वपूर्ण इवेंट घटित होते हैं। तो अब हम हर कंजंक्शन को बाय डिटेल बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक सो कि मैंने आपको इससे समझाया है। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। जैसे कि वीनस और मून का कंजंक्शन है कि दो ग्रहों की युति हुई है, शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। शुक्र चंद्रमा के साथ जब भी बैठता है तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि आपको जो स्पाउस मिलता है वो गुड लुकिंग होता है, क्योंकि वीनस मून का इन्फ्लुएंस दूधिया कलर देता है, फेयर कलर का पर्सन देता है। पर्सन जिसके चार्ट के अंदर यह है, जैसे आपके चार्ट के अंदर यह है, तो आपके अंदर भी वो पोएटिक स्किल दिखाई देगी। कई बार उसे को लोग फ्लर्टिंग स्किल मान लेंगे। मून वीनस में फ्लर्टिंग स्किल्स आ जाती हैं। पर्सन जो मिलता है वो बहुत गुड लुकिंग होता है। मदर रिलेशनशिप को डोमिनेट करना शुरू कर देती है। मदर का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा दिखाई देगा रिलेशनशिप में। आप जिस भी पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट करोगे वही आपके रिलेशनशिप के डायमेंशन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। आपके स्पाउस पे उसका कंट्रोल आने लगेगा। इसीलिए मून वीनस के कंजंक्शन में या तो आपको स्पाउस ऐसा मिलता है जो ओवर पॉसेसिव हो, या फिर आप खुद ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि आपके आसपास इतनी फीमेल्स हैं, इतनी लाइक एनर्जी, फीमेल एनर्जी, मदर एनर्जी आपके अराउंड इतनी रिवॉल्व करती है कि स्पाउस के साथ डिफरेंसेस या डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बहुत हद तक, बहुत प्रबलता से बढ़ जाती हैं। मदर या मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस सीधा मैरिज के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। 24-25 की एज ब्रैकेट में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन में घटित हो सकते हैं रिलेशनशिप के डायमेंशन को लेके। मून और वीनस के कंजंक्शन में मैंने देखा है कि पर्सन रिलेशनशिप में जाने से पहले ही, मतलब आपकी रिलेशन अभी तो स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो वो पब्लिक नहीं हुई, अभी तो लोग उसके बारे में जानते नहीं है, उससे पहले ही आपको चैलेंजेस आना शुरू हो गए। तनाव, चिंता, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, अपनी पर्सनैलिटी में आप चैलेंजेस महसूस कर रहे हो। आपके परिवार पे, आपके कंफर्ट पे, आपके पर्सनालिटी में और आपके एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस या चेंजेस वीनस और मून का कंजंक्शन एक साथ हो तो लेके आ सकता है। वीनस मून के कंजंक्शन में पर्सन रिलेशनशिप में बहुत फास्ट मूव करता है, क्योंकि मून बहुत तेजी से चलने वाला प्लैनेट है। वो कहता है भैया जल्दी जल्दी कर लो जो कुछ करना। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसके अंदर लिमिट नहीं होती, इसके अंदर ना कोई एज का ब्रैकेट होता है। कई बार वीनस मून का कंजंक्शन पर्सन को अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स में या ऐसे रिलेशंस के अंदर जिनका कोई मतलब समाज में कोई औचित्य ही नहीं है उनके अंदर ले जाके अटका देता है। यहाँ पर पर्सन को, मदर को, स्पेशली द मदर और द मदर इन लॉ को कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलता है जब भी वीनस और मून का कंजंक्शन होता है। स्पाउस के नेम में भी किसी देवी का इम्पैक्ट, नदी का इम्पैक्ट, कोई बहुत एक्सट्रीम फेमिनिन एनर्जी का इम्पैक्ट आपको स्पाउस के नेम के अंदर या उसके फर्स्ट लेटर पे आता हुआ दिखाई देगा। ये वीनस और मून का प्रभाव है आपके संबंध में, आपके रिलेशन के अंदर। आप ये मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन खतरनाक भी है और शानदार भी है। खतरनाक ये इस लेवल पे है कि ये कॉम्बिनेशन पर्सन को रिलेशनशिप में जाने ही नहीं देता। जाने नहीं देना का मतलब है कि जैसे ही आपका रिलेशन समाज में आता है, दो लोगों को उसके बारे में पता लगता है, रिलेशन या संबंध को नजर लग जाती है और ब्रेकआउट हो जाता है। और द सेकंड खतरनाक इस तरह से है कि इमोशंस की कोई यहाँ पर एक सेट बाउंड्री नहीं है कि आपके इमोशन इसी बाउंड्री में वाइब्रेट होते हैं। नहीं, इमोशंस में बहुत एक्सट्रीम उथल पुथल, चैलेंजेस, परिवर्तन, उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिलती है व्यक्ति को अपने संबंधों के अंदर। तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है, इसकी नेगेटिव साइड भी है। जो पॉजिटिव साइड है उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, ये संबंध वीनस और मून का जनरली पर्सन को रिलेशन से पहले ही समस्या देता है। आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द रिलेशन इसकी प्रॉब्लम्स इतनी अधिक नहीं होती, इतनी गहरी नहीं होती। हाँ, आपके केस में अगर मदर या मदर इन लॉ का कोई बहुत ही गहरा या नेगेटिव इम्पैक्ट है तो बात अलग है। अदरवाइज वीनस और मून का कॉम्बिनेशन पर्सन को शुरुआत में इश्यूज देता है। कितना कार्मिक है आप शुक्र, इन सारे पॉइंटों को मैच करके अपने साथ देख लीजिएगा, उतना ही कार्मिक आपका शुक्र कहलाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी फैमिली में फादर साइड फैमिली या मदर साइड फैमिली में किसी का कोई रिलेशन या कोई संबंध ब्रेक हुआ है, टूटा है, उसमें भी किसी फीमेल का संबंध, तो डेफिनेटली आपका वीनस इज कार्मिक। तो फिर वीनस को कार्मिक ही यहाँ पर मानना चाहिए।
ये वीनस और मून के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है। अगर आपके शुक्र को मून देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तब भी कुछ इसी तरह के इन्फ्लुएंस आएंगे, लेकिन वो नेचर में थोड़े हल्के होंगे, थोड़े कमजोर प्रवृत्ति के होंगे, इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। वो कहेंगे कि यार हाँ है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना गहरा हमारा इम्पैक्ट व्यक्ति के ऊपर नहीं आ रहा है। सेकंड कॉम्बिनेशन इज वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन। अगर आप गुरु को देखें और शुक्र को देखें तो इन दोनों में एक बात बहुत कॉमन है। जुपिटर कहता है कि मैं भाई देवताओं का गुरु हूँ, शुक्र कहता है मैं भाई राक्षसों का जो है वो गुरु हूँ। वीनस और जुपिटर में वीनस मैच्योर होते हैं 25 साल पे, गुरु मैच्योर हो जाते हैं 16 पे, मतलब शुरुआत में ही एक अर्ली एज में ही गुरु की मैच्योर पीरियड जो है वो आ जाता है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जुपिटर इन्वॉल्व है, जो कि अर्ली समय पे ही मैच्योर हो गए हैं, मैं वीनस और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को अच्छा कॉम्बिनेशन मानता हूँ। अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए है कि पर्सन को एक अर्ली एज पे ही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसके रिलेशनशिप के डायमेंशन को लेके, या फिर वो शुरुआत में आप कह सकते हैं कि 15 से लेके 25-27 साल तक अपनी रिलेशनशिप की पूरी डायमेंशन को, उसके पूरे कलर को, उसके पूरी वाइब्रेशन को समझने की कोशिश कर लेता है। वो कहता है जो भी मुझे समझना था अबाउट माई रिलेशन मैंने इसी समय तक समझ लिया, क्योंकि गुरु एक भारी प्लैनेट है, मतलब एक ज्ञान का प्लैनेट है गाइस। अगर वो आपके साथ बैठा हुआ है और वो मैच्योर हो गया है, उसको ज्ञान आ गया है, तो वो जल्दी से वो आपके बारे में समझ लेगा। आप जब गुरु के पास बैठते हो तो गुरु कैसे फटाफट जान लेते हैं कि यार इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी डिजायर्स अटकी कहाँ हुई है। इसी तरह जुपिटर है, जैसे ही मैच्योर हुआ 16 पे, 15 से 25 साल में ही पर्सन को अपनी मैरिज के बारे में बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। 15 to 25, 15 to 27 ये वो ब्रैकेट है जिसमें आपके घर में, जब आपकी एज 15 से 25-27 के ब्रैकेट में है, तो आपके घर में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में कोई ना कोई रिलेशनशिप या मैरिज से रिलेटेड बड़ा इवेंट घटित होगा, जिसको समझ के भी आप ये समझेंगे कि मुझे मैरिज में जाना है या नहीं जाना है। वीनस और जुपिटर जैसा मैंने कहा दोनों ही गुरु प्लैनेट हैं, दोनों ही ज्ञान के प्लैनेट हैं, तो व्यक्ति जिसके भी चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो ज्ञानी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और आपके स्पाउस को भी, क्योंकि जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जुपिटर की वजह से स्पाउस या तो टीचिंग फील्ड से, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल फील्ड से, या कोई ऐसी फील्ड से जिसमें व्यक्ति का काम जो है वो एक लीडर का है, एक दिशा दिखाने वाले का है, हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर का कि भारी प्लैनेट है, जनरली जुपिटर जब संबंध देता है तो आपको अपने आस पड़ोस से या रिलेटिव्स के माध्यम से कोई संबंध मिल जाता है कि यार हाँ संबंध फादर के ये और वहां से कोई संबंध मेरे जीवन में उठ के आ गया। ये भी वीनस और जुपिटर का इम्पैक्ट होता है। अब नेगेटिव साइड इसकी क्या है, जैसे मैंने कहा कि 15 से 25 साल तक आपके जीवन में आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव इवेंट हुआ है मैरिज से रिलेटेड, या आपकी फादर साइड फैमिली में किसी का संबंध ब्रेक हुआ है, संबंधों में इश्यूज आए हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है लेकिन उसकी मैरिज में इश्यूज बहुत आए, इस वजह से वो अध्यात्म के अंदर प्रवेश कर गया, तब कहीं ना कहीं ये जुपिटर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। और जब ये प्रॉब्लमेटिक बनता है तो ये व्यक्ति को डबल मैरिजेस दे देता है, क्योंकि इसकी एक राशि डुअल है 9 और दूसरी राशि पाइसेस भी डुअल है 12। तो अगर बहुत अध्यात्म की तरफ व्यक्ति चला जाए, या आपकी फैमिली में कोई गया हो, 2-3 जनरेशन पहले ऐसा कोई पर्सन है कि यार हाँ वो गया था, अध्यात्म के अंदर इन्वॉल्व था, तब कुछ प्रॉब्लम से हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। वीनस जुपिटर के कॉम्बिनेशन में जनरली मैंने देखा है कि जैसे ही पर्सन मैरिज के अराउंड मूव इन करता है, या मैरिज के रिगार्डिंग थिंकिंग उसकी चालू होती है, रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, उसके चार्ट का सप्तम, अष्टम और नवम 3 हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अष्टम भाव के एक्टिवेट होने से व्यक्ति अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी में आ सकता है, या फिर रिलेशन के आसपास, मैरिज के आसपास, संबंध बनने के आसपास ही, जैसा मैंने कहा किसी का संबंध घर में बिगड़ गया, रिलेटिव्स में बिगड़ गया, या कोई पर्सन जो है वो चला गया। इन सब चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका संबंध बनेगा आपका अष्टम भाव एक्टिवेशन में आएगा ही आएगा। और अष्टम भाव के एक्टिवेशन की पॉजिटिव साइड है कि आपको ऑकल्ट या अध्यात्म या एस्ट्रोलॉजी में ले जाएगा, और नेगेटिव साइड है किसी के जीवन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि 15 से 25 में क्या कुछ ऐसी गतिविधियां घटित हुई, और अगर हुई तो फिर हम समझ सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन के अंदर है। और क्या बात हो सकती है, पैटर्नल लाइनेज में मैरिज के इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, और बिजनेस में एल्डेस्ट यंगेस्ट सिबलिंग भी हो सकता है। मतलब आपके जो पार्टनर है, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई पर्सन बिजनेस के अंदर है, या फिर वो जो पार्टनर इटसेल्फ इज द एल्डेस्ट और यंगेस्ट इन द सिबलिंग, या ऐसा पर्सन है जिसकी बात जो है फैमिली के अंदर मानी जाती है, फैमिली के अंदर उसकी बात को मतलब एक तवज्जो दी जाती है। पर्सन लॉयल हो सकता है, जुपिटर मेक समवन अ लॉयल, जुपिटर मेक समवन अ लीडर, जुपिटर मेक समवन अ मैनिश पर्सन, मतलब वो थोड़ा मैस्कुलाइन पर्सन के रूप में दिखाई दे। और इसी के साथ साथ जब भी जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होगा
इसकी कार्मिक इंटेंसिटी आपके फादर ग्रैंडफादर की हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर उनको बहुत हेल्थ इशू है तो इसको कहीं ना कहीं आप वीनस को कार्मिक मान के चलिएगा, और इसकी कार्मिक एनर्जी हमारे संबंधों में, जैसे मैंने कहा, उस ब्रैकेट में ही समस्याएं देगी। अगर देगी तो उसके बाद इसकी समस्या का बहुत हद तक मैं कहूँगा निस्तारण या फिर समाधान जो है वो हो जाना चाहिए। अगर आपका वीनस या जुपिटर कार्मिक है, ये सारे पॉइंट आपसे मिलते हैं और जो पॉइंट मैंने नेगेटिव में बताए हैं वो आपसे मिलते हैं, तो फिर आपको कुछ उपाय करने चाहिए। अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ उपाय के सीरीज या सेशन या फिर कमेंट में ही मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है वीनस और मंगल के कॉम्बिनेशन की। ये सबसे शानदार, सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपको फेमस पर्सनालिटीज के चार्ट में दिखाई देगा। संजय दत्त के चार्ट में 10th हाउस के अंदर है, सलमान खान के चार्ट में उच्च का मंगल वीनस के साथ इंदा लगना ही बैठा हुआ है। और वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन आप ये मानिएगा कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें अट्रैक्शन बहुत खतरनाक और बहुत शानदार होता है, और रिलेशन में मतलब आप ये समझिएगा कि आप और आपका पर्सन ये दोनों ही सबसे स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें थर्ड पर्सन, थर्ड ऊर्जा, बाहर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, फादर इन लॉ, मदर इन, कोई सी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी पर्सन की एक थिंकिंग होती है। वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन इतना शानदार या खतरनाक क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है। देखिए, वीनस जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि है तुला, और मंगल की मूल है मेष। 1 और 7 का एक्सेस है। मेष लगन में आती है, तुला 7th हाउस में आती है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा कह सकते हैं कि पवित्र, पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो 25 साल पे मैच्योर हो जाता है और मंगल 28 पे मैच्योर होता है। इसका अर्थ है कि रिलेशन में जाना तो आसान है, अलग अलग रिलेशंस को पर्सन एक्सप्लोर कर सकता है, रिलेशन में एंटर कर सकता है, लेकिन रिलेशन में एंटर करने के बाद जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार पर्सन को लगता है अगर उसका मंगल बहुत कार्मिक प्लैनेट है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और जैसे ही वो रिलेशन में एंटर करेगा वैसे ही उस पर्सन को मंगल की ऊर्जाएं बड़ी इंटेंस फील होगी। मंगल की ऊर्जा इंटेंस फील होने का मतलब क्या हो सकता है, अपने पार्टनर से ही फाइट में आ गए, पार्टनर से डिस्प्यूट हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, या फिर आप ये नहीं चाहते कि इस रिलेशन के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, कोई भी तीसरा या कोई भी चौथा या कोई भी पांचवा पर्सन इन्वॉल्व हो। ये पर्सन की एक आस्किंग होती है कि भैया इसमें किसी को इन्वॉल्व मत करो। जनरली वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन आपको एक मैस्कुलाइन एनर्जी ही की तरफ ही अट्रैक्ट करता है। मैस्कुलाइन का मतलब है कि अट्रैक्टिव है, हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैटी या हेल्दी उसे नहीं कहा जा सकता। उसे कहा जा सकता है कि हाँ, एक स्लिम बॉडी या फिर एक मैस्कुलाइन टाइप ऑफ पर्सनालिटी की तरफ ही व्यक्ति का अट्रैक्शन यहाँ पर बनता है। रिलेशन के बाद या मैरिज के बाद बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। अगर वीनस मंगल का कॉम्बिनेशन है तो ये कन्फर्म बात है कि रिलेशन के बाद एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चार्ट के अंदर स्टार्ट होंगे। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन के बाद ही स्टार्ट होंगे। यहाँ पर रिलेशन आप में और आपके पार्टनर के अट्रैक्शन के दम पर ही हाल से सस्टेन भी करता है, बनता भी है और आगे चलता भी है। आप और आपके पार्टनर आफ्टर रिलेशन, फ्रेंड सर्कल में, जॉब सर्कल में, जैसे ही हमारा रिलेशन एक बार बिल्डअप हो जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट कहाँ पे आएगा, वीनस और मंगल के कॉम्बिनेशन में। जैसे ही आपका रिलेशन या मैरिज का डायमेंशन एक्टिवेट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपको आपके जॉब के फ्रंट में या फादर के साथ आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोशल इमेज पे, आपकी सोशल मीडिया या फिर आपकी पब्लिक इमेज पे, आपके एक्सपेंडिचर और आपके फिजिकल रिलेशनशिप, इन 3 से 4 ब्रैकेट्स के अंदर, डायमेंशंस के अंदर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो लोग पूछते हैं मैरिज के बाद होगा क्या? भाई मैरिज के बाद ये होगा, वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, तो भी बात सेम है। अगर उनका एस्पेक्ट भी है तो भी आपको रीडिंग्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। इन 3 डायमेंशंस में इंपैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आते हैं। सिबलिंग की लाइफ में आपको मैरिज की स्ट्रगल दिखाई दे सकती है। वीनस और मंगल के कॉम्बिनेशन में कई बार क्या होता है कि हमारे कजिन्स या फिर हमारा जो सिबलिंग साइड है उसमें हमें कोई रिलेशनशिप की ट्रबल दिखाई दे गई अगर हमारा वीनस मैलेफिक है तो। वीनस और मंगल के कॉम्बिनेशन से पर्सन को, मतलब आपको ही, ये कुछ हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। और हेल्थ इश्यूज में जैसे नसों से रिलेटेड, मसल रिलेटेड हेल्थ इशू, या फिर आप कह सकते हैं कि मसल रिलेटेड है, नर्व रिलेटेड हेल्थ इशू है। और मंगल की वजह से कई बार व्यक्ति को लाइक द फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ कि आप जिम में कुछ कर रहे हो और एकदम से अपने आप को हर्ट अप कर लिया, ऐसी चीजों का भी डर या इनसिक्योरिटी इस रिलेशन में बन जाती है। अब आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपका शुक्र बहुत कम कार्मिक है, लाइक बहुत कम कार्मिक है, तो ये जितने भी इश्यूज मैंने बताए हैं बहुत सतह लेवल के होंगे। और अगर आपका शुक्र एक्सट्रीम कार्मिक है तो ये सारे इश्यूज बहुत एक्सट्रीम लेवल के होंगे। इन द केस चार्ट ले लीजिए, सलमान खान का चार्ट है, शुक्र इज एक्सट्रीमली कार्मिक। मंगल से रिलेटेड सारे इश्यूज प्लैनेट शुक्र ने उस चार्ट को दिखा दिए, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, चाहे वो इमेज का खराब होना हो, चाहे वो करियर का डाउनग्रेड होना हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशंस हो या एक्सपेंडिचर्स का बहुत ज्यादा हो जाना हो आफ्टर द रिलेशनशिप, नॉट बिफोर बट आफ्टर द रिलेशन। तो आप अपने रिलेशन की कार्मिक वाइब्रेशन को समझ सकते हैं इस चीज को जान के, यार मेरा शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है और मेरे को ये परिवर्तन आ सकते हैं। महात्मा गांधी के चार्ट को देख लीजिए, मैरिज के बाद पर्सन जो है वो लीगल फील्ड से ही संन्यास ले लेता है। भाई साहब, मैं कानून में कुछ नहीं करूंगा,
तो आपको चीज़ों को ये समझना होगा कि ये सजेशन बहुत लोगों के लिए है। अगर आपका शुक्र कम कार्मिक है तो आपको मंगल के कम इश्यूज दिखाई देंगे, बहुत अधिक कार्मिक है तो सिबलिंग्स को मैरिज इश्यूज आ गए, फैमिली में 1 से 2 जनरेशन में जो सिबलिंग्स हैं, फादर साइड, ग्रैंडफादर साइड, उनकी मैरिज में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कजिन्स के मैरिज में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, या फिर आपको जैसे ही आप किसी संबंध में जाते हो जॉब में इश्यूज आ जाते हैं, एकदम से आपकी इमेज डाउन होने लग जाती है, आपको एक्सपेंडिचर्स एकदम से स्पार्क अप कर जाते हैं। जितनी ये समस्याएं अप जा रही हैं उतने ही इश्यूज शुक्र ने इस चार्ट को कार्मिक रूप से दे रखे हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को फील करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, कुछ मदद मैं आपकी कमेंट के अंदर ही बाय टेलिंग द रेमेडीज करने की कोशिश करूंगा। अगर बहुत कमेंट हो जाते हैं तो फिर हमको एक और रेमेडी सेशन जो है इसका करना पड़ेगा। केतु का भी पेंडिंग है, उसको हम जल्दी से जल्दी पब्लिश कर देंगे। तो दिस इज अबाउट वीनस एंड मंगल। मंगल और वीनस इस तरह से चार्ट के अंदर जो है वो हाल से काम करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस अपना जनरेट करते हैं। फोर्थ है वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन। तो वीनस और राहु का फेमस कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा करीना कपूर के चार्ट के अंदर। अष्टम भाव में वीनस और राहु जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनकी मैरिज की जो रिदम है आप अपने जीवन के अंदर सीधी सीधी नहीं उतार सकते, क्योंकि हर चार्ट दूसरे चार्ट से अलग है। इस हर चार्ट में कर्मा अलग अलग है। आपका वीनस अगर अधिक कार्मिक है तो राहु से ज़्यादा रिलेटेड इश्यूज लेके आएगा। कैसे इश्यूज लेके आएगा? वो कहेगा कि भाई राहु, आपका वीनस अगर अधिक कार्मिक है तो क्या कहेगा? सबसे पहले वो कहेगा राहु मेरे को और प्रॉब्लम दे और मेरे को समस्या दे, मुझे अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप दे, मतलब मैं अपने कास्ट कल्चर को छोड़ के किसी और के साथ संबंध में चला जाऊं। आप करीना कपूर के चार्ट को देखिए, उसकी टाइमलाइन देखिए रिलेशंस की। उसकी टाइमलाइन के अंदर शाहिद कपूर है, उसकी टाइमलाइन के अंदर और लोग हैं, एंड उसकी टाइमलाइन में लास्ट में स्टैब्लिश होना है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके ऊपर राहु का सबसे अधिक गहरा इंपैक्ट है। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने शुक्र को कार्मिक रूप से समझ सकते हैं। अगर आपका शुक्र कम कार्मिक है तो राहु से कम समस्या लेके आएगा। वीनस और राहु के कॉम्बिनेशन में मैंने अरेंज मैरिज भी होती हुई देखी है। उसका रीजन ये है कि उनका शुक्र कम कार्मिक है, 1 से 2 भी संबंध नहीं रहे अब तक व्यक्ति के, और यहाँ 10-10 संबंध लेके घूम रहे हैं। तो फिर वहाँ पे आप इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन, चीटिंग के फियर्स, या फिर अनकन्वेंशनल मैरिज एंड ऑल, ये सब दिखाई देंगे। तो मैं आपको इस चीज़ को समझने में मदद कर सकता हूँ कि आपका शुक्र कितना कार्मिक है। अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें कमेंट के अंदर बताइएगा। बाय रेमेडीज कुछ इसमें मदद की जा सकती है। तो वीनस और राहु में सबसे पहले मैच्योर कौन होता है? वीनस मैच्योर होता है, राहु बाद में मैच्योर होता है। तो इसका अर्थ है कि वीनस राहु के कॉम्बिनेशन में पर्सन को एक लेटर एज तक रिलेशनशिप में, वो किसी भी एज में जाए, 25 में जाए, 35 में जाए, फिर भी एक लेटर टाइम तक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। इन द 40s कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी पर्सन के माइंड से वाइप आउट होने लगती है, खत्म होने लगती है। राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु इनसिक्योरिटी, इल्यूजन, डिल्यूजन, कंफ्यूजन, रिजेक्शन, इन सब को जो है रिफ्लेक्ट करता है। राहु और शनि में फर्क यह है कि शनि रियल फियर है, राहु इमेजिनरी फियर है। तो वीनस और राहु का कनेक्टेड होना आपको रिलेशन में हमेशा इमेजिनरी फियर्स देगा, चाहे वो इल्यूजन हो, चाहे वो कंफ्यूजन हो, चाहे वो डिल्यूजन हो, चाहे वो हमेशा इस बात को लेके कंफ्यूज होना हो कि यार इस संबंध का फ्यूचर है या नहीं है। थर्ड थिंग इज, आपका शुक्र अगर अधिक कार्मिक है तो राहु से जनरेटेड अधिक इश्यूज आपको महसूस होंगे। अधिक इश्यूज राहु से जनरेटेड कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर साइड में किसी का संबंध जो है वो खराब हो गया हो या फिर परेशान हो गया हो। सेकंड, आपके स्पाउस को वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन इन द स्पाउस साइड एल्डेस्ट या यंगेस्ट इन द सिबलिंग बना सकता है, या ऐसा पर्सन बना सकता है जिसकी बातें हर व्यक्ति मानता हो। इन द थर्ड, वीनस और राहु के कॉम्बिनेशन में आपके स्पाउस को टीथ रिलेटेड इश्यूज या फेस पे कोई मार्क या कट का निशान ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर ये है तो आपका वीनस डेफिनेटली एक कार्मिक प्लैनेट है। फोर्थ, आफ्टर बर्थ, आपके जन्म के बाद कोई रिलेशन फेल्ड हुआ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीनस राहु का। लोग इसको लेके डरते रहते हैं कि वीनस राहु है, जाने क्या हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, ये 4-5 चीजें आपके साथ हुई हैं। क्या आपके बर्थ के बाद फैमिली में कोई रिलेशन फेल हुआ है? आपके रिलेशन में आपको हमेशा इल्यूजन, डिल्यूजन, कंफ्यूजन का ही सामना करना पड़ता है। आप जिस भी रिलेशन में रहते हो उसमें पार्टनर की कोई बैक हिस्ट्री है जिसमें उसको टीथ रिलेटेड इश्यूज, या ऊपर से गिरा है, ऊंचाई से गिरा है, या किसी तरह का फियर उसको चलता रहता है। फोर्थ, कोई भी रिलेशन हिस्ट्री ऐसी है क्या जिसमें आपका स्पाउस या आपका पार्टनर जिसके साथ भी आप कनेक्शन में थे वो एल्डेस्ट, यंगेस्ट इन द सिबलिंग था? अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो आप अपने शुक्र को कार्मिक मानिएगा और फिर इसका उपाय कराइएगा, इसका इलाज कराइएगा। अदरवाइज ये आपको संबंधों में तनाव या समस्याएं दे सकता है। इट इज कैपेबल, ये कैपेबल है। इन सब चीजों को अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिलेशन से आराम से उसे चला सकते हैं। रिलेशन का जो फियर है राहु और वीनस का, ये हमारे माइंड से वाइप आउट हो सकता है। जैसे कि राहु और वीनस के कॉम्बिनेशन में पर्सन रिलेशनशिप मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि राहु है अनंत है, भूख ही अनंत है उसकी। वीनस के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, आप सारी दुनिया के संबंधों को एनालाइज करना चाहते हो। इसी वजह से तो माइंड में फियर बनता है ना। मैंने राहु वीनस के लोगों को सबसे पहले आते ही ये देखा है कहते हुए कि भाई हमारा तो राहु के साथ है, हमारा तो सब कुछ हिल गया, खराब हो गया। नहीं,
आप बस ये देखिए कि कितना कार्मिक है आपका शुक्र। अगर मैंने पॉइंट जो बताए हैं वो मैच आउट करते हैं फुल बाय फुल, तो फिर वीनस के कोई उपाय हमें करने पड़ेंगे। स्पाउस के बारे में, स्पाउस जैसे मैंने कहा कि स्पाउस की पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव दिखाई देगी, बड़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, डिफरेंट कास्ट कल्चर दे सकता है, कास्ट कल्चर में कुछ इश्यूज दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके स्पाउस या पार्टनर या पर्सन कोई बात आपसे छुपा रहे हो, कोई चीज आपसे हाइड की जा रही हो। आफ्टर द रिलेशनशिप र्यूमर्स उड़ना या आफ्टर द रिलेशनशिप एकदम से स्ट्रेस या एंजाइटी का आना पर्सन के जीवन में इज क्वाइट पॉसिबल कि एकदम से स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर कोई र्यूमर उड़ गया या फिर कोई इमेज खराब हो गई, ऐसी कुछ चीजें गतिविधियां घटित हो सकती हैं। कई केसेस में जहां पर शुक्र कार्मिक नहीं होता, जैसे मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो आपसे कम मैच होते हैं, तो यही वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी बड़ा कोई घर एज अ रिवॉर्ड आफ्टर रिलेशन या आफ्टर मैरिज प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि हाँ, वीनस राहु कॉम्बिनेशन था, मैरिज के बाद हम तो फॉरेन सेटल हो गए। ये जो चीजें हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये हमें मदद करते हैं ये समझने में कि नहीं, चीजें पॉजिटिव टर्न भी ले सकती हैं, बट इट डिपेंड्स, इट जस्ट डिपेंड्स। राहु वीनस में कई बार नजर लगने से या सोसाइटी के सामने संबंध आने से संबंध खराब हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। वीनस एंड केतु का कंजंक्शन, देखिए गाइस, वीनस और केतु अगर कंजंक्शन में है या वीनस से केतु पंचम भाव या नवम भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जनरली ऐसे पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले ही डरे डरे से रहते हैं अपने रिलेशन को लेके। लाइक एस्ट्रोलॉजर के साथ जब कंसल्टेशन शुरू होगा तो पहले ही पर्सन कह देगा भाई मेरा तो वीनस केतु के साथ है, मेरे रिलेशन में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ इसमें बेटर अब हो ही नहीं सकता। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? वेल, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वीनस केतु या वीनस राहु का कॉम्बिनेशन पर्सन के रिलेशन के डायमेंशन को बिल्कुल हर्ट कर देता है या खत्म कर देता है। केतु को जनरली कार्मिक कटर कहा जाता है कि कार्मिक कटर का काम करता है, और वीनस के साथ अगर आपके कर्मा हैवी हैं तो वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपके कर्मों को कम करने की या उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसे ही हम मोक्ष कहते हैं कि आपको इस चीज से, इस समस्या से मुक्ति मिल गई। तो वन पॉइंट जो कि बहुत फैमिलियर और बहुत इजी और बहुत हैप्पी आपको कर सकता है वो ये हो सकता है कि वीनस और केतु की वजह से हम निश्चित रूप से एक डायमेंशन में जो हमारे कर्म है उनसे मुक्त हो जाएंगे। वो रिलेशनशिप को लेके जो हमारे कर्म हमने इतने जन्मों से संचित कर रखे हैं उनसे हमें मुक्ति ये कॉम्बिनेशन प्रदान कर सकता है। सेकेंड पॉजिटिव बात यह है कि वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन आपको शुरुआत में ही क्लैरिटी दे देता है, क्योंकि केतु को हम एक नेगेटिव प्लैनेट के रूप में ट्रीट करते हैं एज अ कार्मिक कटर, कि आप जिस भी संबंध में जाओगे कुछ दिन सही चलेगा, कट हो जाएगा, कुछ दिन सही चलेगा, कट हो जाएगा, कुछ दिन सही चलेगा, एकदम से डिटैच हो जाओगे। क्या चीजें ऐसे ही वर्क करती है? नहीं। केतु कहता है मैं कार्मिक कटर होने के साथ साथ इंट्यूशन का भी प्लैनेट हूँ, इंट्यूटिव प्लैनेट हूँ। तो कई बार तो व्यक्ति को रिलेशन के आगे बढ़ने से ही पहले पता लग जाता है कि भाई मेरे रिलेशन में चल क्या रहा है, ये किसका फ्यूचर है या नहीं है। तो मैं इसको एक तरह का रेड फ्लैग मानता हूं कि केतु और वीनस अगर एक साथ हैं तो वो रेड फ्लैग बहुत जल्दी पर्सन नोटिस कर लेता है कि यार ये चीजें जो हैं वो गलत हो सकती हैं मेरे संबंध में। नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये है कि केतु के पास हेड तो है ही नहीं, बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धि ना होने की वजह से वो चीजों को लॉजिकली नहीं समझ पाता। तो वीनस और केतु के कॉम्बिनेशन में अगर आप अपने लॉजिक को बहुत प्रायोरिटाइज करते हो कि भाई मैं तो लॉजिक से चलता हूँ साहब, मेरे पार्टनर ने जो कह दिया मैं उस पर विश्वास रखूंगा, लॉजिक से चलूंगा, मैं और किसी चीज पे नहीं जाता, तब हम कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स को अवॉइड करते जा रहे हैं। और अगर हमने शुरुआत में ही कह दिया कि हाँ केतु मीन्स कि मैं इंट्यूशन पे, एस्ट्रोलॉजी पे, इंट्यूटिव लोगों पे, टैरो रीडर्स या इन चीज़ों पे बहुत विश्वास करता हूँ, मेरा फेथ है, इंट्यूशंस पे मेरा फेथ है, गट फीलिंग्स पे मेरा फेथ है, तो यही वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव रिलेशंस में जाने से पहले ही बचा लेगा, सिक्योर आउट कर लेगा। वीनस और केतु में स्पाउस पे क्या इन्फ्लुएंस आ सकता है? जैसे कि केतु कार्मिक कटर होने के साथ साथ थोड़ा सा हीटेड प्लैनेट है, तो वीनस और केतु के कॉम्बिनेशन में आप मान सकते हैं कि स्पाउस के चार्ट के अंदर मांगलिक दोष रिफ्लेक्ट कर सकता है, या स्पाउस की पर्सनालिटी पे केतु या मंगल का इंपैक्ट कहीं ना कहीं से आएगा। जैसे कि फेस पे कोई तिल है, फेस पे कोई मार्क है, कोई कट का निशान है, ये वीनस और केतु की एक पहचान है आपके स्पाउस के लिए। आई एम टेलिंग यू इन द सेकंड, केतु एक डिटैच्ड प्लैनेट है, तो वीनस और केतु में चीटिंग का फियर तो नहीं होता, लेकिन वीनस और केतु में ये फियर जरूर रहता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट मोड में है। डिटैचमेंट मोड का मतलब है कि आप या आपका पार्टनर किसी भी पॉइंट में एक दूसरे में इंटरेस्ट को खो सकते हैं, खत्म हो सकता है। तीसरा एक फियरफुल पॉइंट वीनस और केतु का क्या होता है? तीसरा एक फियरफुल पॉइंट वीनस और केतु का होता है कार्मिक रिलेशंस को लेके, क्योंकि केतु कार्मिक, आप कह सकते हैं कि जो भी कर्म है ना वो कहीं ना कहीं केतु में ही समाहित है, संचित कर्मों का प्लैनेट है। तो वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत सारे संचित कर्म इन द रिलेशनशिप पुट ऑन कर सकता है, दे सकता है आपको कि ये लो, ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म है, और आप फील करोगे यार मैं रिलेशन के अंदर हूँ या फिर मैं इन्हीं सारी कार्मिक समस्याओं को सुलझाता जा रहा हूँ। दैट्स व्हाट वीनस एंड केतु डू। तो एक्सट्रीमली कार्मिक जो संबंध मिलेंगे जिसमें सोलमेट वाइब्रेशन फील हो सकती है, जिसमें ऐसा लग सकता है कि किसी पर्सन के लिए बस खत्म हो जाए, इस पर ये है तो जीवन है, नहीं तो जीवन ही नहीं है, वो वीनस और केतु का ही कॉम्बिनेशन है। और ये चीज आपको रिलेशन में जाने से पहले फील नहीं होगी,
क्योंकि वीनस कहता है कि भाई मैं मैच्योर 25 पे होता हूँ, केतु कहता है मैं तो सबसे लास्ट में मैच्योर होता हूँ। तो आपको ये चीज विद टाइम ही देखने को मिलेगी। आप संबंध में तो हो सकता है कि ब्लाइंडली चले गए, आपने सोचा कि यार लॉजिकली ठीक संबंध दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद आपको पता लगता है कि नहीं यार, ये संबंध बड़ा कार्मिक संबंध है। दिस संबंध इज समथिंग रियली कार्मिक, दिस संबंध इज समथिंग रियली वेरी डीप। तो वीनस और केतु में अगर पर्सन बहुत इंट्यूटिव नहीं है, बहुत वो इंट्यूशंस पे फोकस नहीं करता, चीजें जैसे कि कई बार होता है एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन चीजों को अगर वो अवॉइड करता है तो उसको लेटर ऑन पता लगता है कि ये संबंध मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो शुरुआत में तो उसको अंडरस्टैंडिंग मिल ही नहीं पाती है। स्पाउस की पर्सनालिटी में मैंने जैसे कहा, स्पाउस के बारे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली है, ये जो पर्सन है एक डिटैच्ड पर्सन है, मतलब बहुत अधिक फैमिली से या बहुत अधिक लोगों से, सोसाइटी से कनेक्टेड इंसान मिलना वीनस और केतु में बहुत संभव नहीं हो पाता है। ये भी एक केतु का स्पेशल पॉइंट है। अब कई लोग कहेंगे कि यार हाँ हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, कई कहेंगे नहीं मेरे चार्ट के मेरे केस में इतनी चीजें मैच नहीं कर रही है। इसके पीछे का रीजन है कि आपका शुक्र कितना कार्मिक है। अगर आपका शुक्र एक्सट्रीमली कार्मिक है तो केतु कार्मिक कटर है, वो कहेगा तुम्हारे सारे कर्म काट दूंगा। और इसको कैसे जाना जाए, अपनी मदर साइड फैमिली में देखिए। मदर साइड फैमिली में क्या कोई रिलेशन कम एज में कम समय में ब्रेक हुआ है? क्या मदर साइड फैमिली में किसी को रिलेशन में कोई समस्या है? क्या मदर साइड फैमिली में ऐसा रहा कि एक मैरिज हो गई और मैरिज के बाद जो है संबंध या तो टूटा या पार्टनर जो है वो घर छोड़ के ही चला गया? मैरिटल मदर साइड फैमिली में ये चीजें देखनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट कनेक्ट करता है तो निश्चित रूप से आपका शुक्र इज अ कार्मिक प्लैनेट, और इस कार्मिक प्लैनेट का फिर निदान कराना चाहिए। अदरवाइज ये वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन रिलेशन को एक्सट्रीमली कार्मिक बना देता है। और जैसे मैंने कहा, केतु मीन्स अलगाव, केतु मीन्स डिटैचमेंट, केतु मीन्स सेपरेशन, केतु मीन्स अकेले रहेंगे। तो वीनस और केतु में यही रिदम पर्सन की लेटर 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 बनती हुई चली जाती है कि साहब हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप हमको बदल ही नहीं सकते। तो वीनस के साथ केतु का होना या वीनस से ट्राइन में त्रिकोण में केतु का होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो रहता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कम महसूस होती है। मैंने आपको बता दिया, अगर ये चीजें हैं तो आपका शुक्र कार्मिक है, और शुक्र की यही कार्मिक ऊर्जा आपके संबंध में कभी भी, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, मॉर्निंग में एवरीथिंग इज कूल एवरीथिंग इज गुड, लेकिन इवनिंग होते होते पार्टनर का मैसेज आता है कि यार ठीक है यार ये नहीं चल सकता, इट जस्ट नॉट वर्किंग आउट, तो एकदम सही हो सकता है, मतलब सडन ये घटित हो सकता है। आप नहीं चाहते आपके साथ हो, तो जो मैंने आपको कहा है वीनस और केतु के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। अपने किसी पार्टनर जिसके साथ संबंध में उसके चार्ट को देखिए, कहीं उसके चार्ट में मांगलिक दोष या केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट उसकी लगन या उसके मून साइन पे तो नहीं है, और अगर है तो यू बेटर नो कि आपको करना क्या है। क्योंकि केतु और वीनस का इंपैक्ट इंडिकेट ये भी करता है कि व्यक्ति जिसके साथ आप कनेक्ट में होंगे उसका प्रोफेशन कहीं ना कहीं स्किल से कनेक्ट करेगा, टेक्निकल लाइन से कनेक्ट करेगा, मेडिकल लाइन से कनेक्ट कर जाएगा, इंजीनियरिंग या मैकेनिकल वर्कर्स के साथ कनेक्ट कर जाएगा, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि केतु इन सब कामों का लॉर्ड है। आपके पार्टनर को अगर एक प्लैनेट में कहूं जो रिफ्लेक्ट करता है आपके रिलेशन पे, जो कंट्रोल रखता है पूर्ण रूप से, वो केतु है। और जब केतु कंट्रोल रखता है तो दूसरे प्लैनेटों का कंट्रोल बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। पॉइंट बताइए कमेंट के अंदर, अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली विल टेल यू और हेल्प यू विद दोज रेमेडीज एज वेल। डिले तो डेफिनेटली ये दे सकता है। अगर हम कहें वीनस और शनि के बारे में, तो जैसा मैंने कहा शुक्र रिलेशन का कारक है। शुक्र ये बताता है कि आपका रिलेशन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना समय करेगा, नहीं करेगा तो कब नहीं करेगा, कौन से ब्रैकेट्स में इसको समस्याएं आएंगी। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, शुक्र और शनि एक फ्रेंडली प्लैनेट है, तो एक दूसरे के हाउस में जब बैठते हैं डोमिनेट तो करेंगे, इन्फ्लुएंस तो करेंगे, लेकिन नकारात्मकता इनमें नहीं है। शनि शुक्र के फ्रेंड है, तो मेरा मानना ऐसा है कि शनि और शुक्र का एक पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये होता है कि आप एज अ पर्सन पहले ही समझ पाते हो कि यार ये रिलेशनशिप मेरे लिए रेड फ्लैग है, इसमें मुझे नहीं जाना है, और बहुत मैच्योर तरीके से, सेंसिबल तरीके से ही पर्सन रिलेशन में एंटर ऑन करता है। ये पॉजिटिव लाइन है। शुक्र और शनि में अगर कुछ पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव है कि व्यक्ति पहले ही भांप लेता है कि भाई ये रिलेशन, ये संबंध जो है लंबे समय तक सस्टेन आउट नहीं कर रहा है, तो मुझे इससे पहले ही निकल जाना चाहिए या आउट हो जाना चाहिए। तो रेड फ्लैग को बहुत जल्दी नोटिस करना वीनस और सैटर्न में पॉसिबल होता है। अगर आपका शुक्र और शनि के बीच में कोई त्रिकोण बन रहा है, कोई एस्पेक्ट आ रहा है शनि का, तब भी ऊर्जा ऐसी रहेगी, व्यक्ति को थोड़े से रेड फ्लैग्स या नेगेटिव फ्लैग्स दिखाई देता है और अलग होने की वो कोशिश करता है, चेष्टा करता है। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है कि शुक्र और शनि में मैच्योर कौन जल्दी होता है? शुक्र जल्दी मैच्योर होते हैं, 25 पे हो जाते हैं, और शनि कहता है कि मैं तो भाई 36 का प्लैनेट हूँ, लंबी समय में मैं मैच्योर होऊंगा। मेरा मानना ऐसा है कि ये पर्सन के चार्ट के अंदर 25 से 36 साल का जो ये ब्रैकेट है, ये बड़ा मुश्किल ब्रैकेट होता है, क्योंकि इस ब्रैकेट में एक समय तो उसे लगता है कि यार शुक्र जैसा हो जाना चाहिए मुझे कि मैं जस्ट जाऊं और किसी भी रिलेशन में घुस जाऊं, और दूसरे ही समय उसे लगता है कि मैं शनि जैसा हो जाऊं, बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर तरीके से ही किसी संबंध में जाऊं। तो सबसे अधिक डिलेमा का सामना शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को करना पड़ता है। 25 to 36 एक तरह का डिलेमा जीवन के अंदर चलता रहता है।
थर्ड, शनि आपके रिलेशन को, आपके पार्टनर को पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो शनि जब उसे इन्फ्लुएंस करेंगे तो पार्टनर की पर्सनालिटी में शनि रिफ्लेक्ट करेगा। पार्टनर हो सकता है कि एक मैच्योर पर्सन हो गया, पार्टनर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेंसिबल, आपको उसकी वाइब्रेशन या उसके काम करने के तरीके दिखाई देंगे। यार बहुत तरीके से, बहुत सोच विचार के पर्सन आगे बढ़ता है। एंड द थर्ड, मैं पॉजिटिव नहीं कहूँगा, शनि आप जानते हैं कि डिले के या फिर डिनाइल के या फिर समस्याओं के, चैलेंजेस के कारक हैं। तो जो चीज़, जो मैरिज आपको तो 28 में हो जानी चाहिए थी, शनि अगर आपके वीनस के साथ मिल गए तो उसको 34 कर देंगे। वो कहेंगे दूंगा लेकिन डिले के साथ दूंगा, समय लूंगा, टाइम लूंगा, आई टेक माई टाइम। और इस चीज को और कैसे कंफर्म करा जाए, क्योंकि कई केसेस में क्या होगा, वीनस और शनि में मैरिज ही हो गई भाई 27 में, और कई केसेस में 38 में भी मैरिज नहीं हो रही। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि आपका शुक्र कितना कार्मिक है। आपका शुक्र कितना कार्मिक है कैसे समझेंगे? पहली बात, आपके अंकल साइड फैमिली में कहीं किसी का रिलेशन तो ब्रेक नहीं हुआ, जैसे अंकल का ही संबंध खराब हो गया, या अंकल का मतलब कम एज में अंकल जो है घर को छोड़ के चले गए थे, या फिर अंकल के बच्चों में से किसी का संबंध खराब हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड, फैमिली में क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या प्रॉपर्टी सेटल हो चुकी है कि हाँ हमको जो मिलना था मिल गया, अंकल साइड जो मिलना था वो मिल गया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो भी आपका शुक्र जो है वो कार्मिक है। थर्ड थिंग, शनि और शुक्र का मिलना इंडिकेट करता है परिवार को, कि परिवार की रिदम कैसी है। क्या परिवार ऐसा है जो लग्जरी को प्रायोरिटी देता है कि यार ठीक है, वेल्थ में अच्छी वेल्थ होगी और एक अच्छी मजबूत कंडीशन हम सोसाइटी में डेवलप करेंगे, या शनि जैसी पर्सनालिटी है कि सभी अलग है, अलूफ है, बिल्कुल ही अपने अपने में लगे रहते हैं और एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। जितना आपके शुक्र पे शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, जितना आपका शुक्र कार्मिक होता जा रहा है, उतनी ही ट्रबल आपको शनि देगा, उतना ही डीले आपको संबंधों में देखने को मिलेगा। तभी ये होता है कई बार कि यार मेरी मैरिज तो 25 में हो गई, मेरा भी शनि के साथ है, और दूसरा कहता है मेरी 38 में भी नहीं हुई। आपका शुक्र कार्मिक है भाई साहब, बहुत ज्यादा कार्मिक है। आपको जो ये पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर ये आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आप अपने शुक्र को थोड़ा सा कार्मिक मानिएगा। और उसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय बेस्ट है कि शनि के उपाय हम करें। अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट में बताइए, कमेंट में ही मैं कोशिश करूंगा आंसर अप करने की या फिर एक नई वीडियो इसके ऊपर बनाने की। शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने कहा, डिले मतलब डिनाइल से भी बुरा डीले होता है कई केसेस में। तो लाइक 40 पे 35 पे मैरिज हो रही है तो उसका क्या ही इम्पैक्ट है। एंड द सेकंड ये होता है कि शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में आपको आपका स्पाउस आपके प्रोफेशन साइड से मिल सकता है, वर्क साइड से मिल सकता है, कार्य क्षेत्र से स्पाउस मिल सकता है। थर्ड पॉसिबल ये हो सकता है कि आप रिलेशन में बड़ा टाइम लेते हैं, बड़ा ढीले है, धीमा है, धीमापन है। और यहाँ पर समस्या कहाँ से आती है? मदर या मदर इन लॉ से समस्या वीनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में इन जनरल पर्सन को फील होती है। कई लोग सोचते हैं वीनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में स्पाउस भी थोड़ा मुझे जैसे श्याम वर्ण का, थोड़ा काला या फिर गेरुआ या फिर ओल्ड ऐसा कुछ मिलेगा। वेल ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन आपको ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन एक बात जरूर होगी कि अगर आपका शुक्र कार्मिक है, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि फैमिली में एक दूसरे की तरफ वो इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली में मटेरियल को प्रायोरिटी नहीं देते, प्रॉपर्टी परचेज करना, गाड़ी परचेज करना इसको पाप की तरह देखते हैं, कहते हैं कि भाई पैसा कुछ नहीं होता, जो भी है त्याग है, समर्पण है, ऐसी चीजें अगर हैं तो आपका शुक्र कार्मिक है। और ऐसा कार्मिक शुक्र आपको एक ऐसा स्पाउस देगा जो कि मैच्योर तो है, लेकिन कम्स टू वर्क, कम्स टू एंजॉयमेंट एंड ऑल, पर्सन थोड़ा सुस्त या थोड़ा ठंडा ही दिखाई देगा। तो इस बात को हमें नोटिस करके चलना चाहिए कि क्या हमारा शुक्र कार्मिक है, और अगर कार्मिक है तो मैंने आपको बताया है कि कैसे इंपैक्ट ये दे सकता है। मैरिज के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग परिवर्तन कहाँ पे होंगे? मैरिज के बाद मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं बदलती हैं शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैरिज के बाद परिवर्तन आता है तो या तो आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, या फिर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल या आपकी पब्लिक इमेज में बड़े परिवर्तन होते हैं, बड़े चेंजेस आते हैं। जैसे कि वीनस सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आपकी एज है 20, आपके स्पाउस की एज है 37 या 30 या फिर 28, तो वो होता है कि यार हाँ ठीक है, जो पर्सन इसको मिलना चाहिए था वैसा इसको नहीं मिला। तो सोशल इमेज में कुछ अप या डाउन मैरिज की वजह से हो सकता है, या फिर आपके एक्सपेंडिचर में। इससे ज्यादा कोई बड़ा खतरनाक प्रभाव वीनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा हमारे साथ, कमेंट बॉक्स आपका है, जितना आप शेयर करेंगे उतना बेटर हम आपको आगे प्रोवाइड कर। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, वह शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आपको फेमस चार्ट में, अभिषेक बच्चन के चार्ट में दिखाई देगा। थर्ड हाउस में वीनस एंड बुध दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखिए गाइस, बुध एक लॉजिकल प्लैनेट है, एक एनालिटिकल प्लैनेट है। शुक्र वही एनालिटिकल है नहीं, वो डिवोशन के प्लैनेट है। दोनों के आप अपोज ऊर्जाओं को देखिए। शुक्र कहता है मैं कन्या में नीच का हो जाता हूँ, बुध कहता है मैं कन्या में उच्च का हो जाता हूँ। दोनों का बहुत एक दूसरे के साथ अपोज दिखाई देता है अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर बिहेवियर, अबाउट देयर अप्रोच। शुक्र की अप्रोच डिवोशन से निकलती है, बिल्कुल समर्पण, और बुध की अप्रोच बिल्कुल लॉजिक से निकलती है कि बुद्धि का यूज करना है सबसे अधिक। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, आप उसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, वाल दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो मैं डेफिनेटली इसे एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की तरह देखूंगा। लेकिन हाँ,
पर्सन को यहाँ लॉजिक उसके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई देगा कि यार लॉजिक या एनालिसिस या एनालिटिकल होना, अपनी बुद्धि को लगाता है पर्सन रिलेशन या संबंध के अंदर। ये डेफिनेटली होता है जब शुक्र और बुध एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कई केसेस में जहां पर शुक्र एक्सॉल्टेड हो गया, जैसे कि शुक्र मीन में है या शुक्र तुला राशि में अपनी यही राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो बुद्धि की अप्रोच थोड़ी ठंडी हो जाएगी। पर्सन लॉजिक को लगाना गलत समझेगा, वो सोचेगा यार मुझे लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, मुझे एनालिसिस इतना नहीं करना चाहिए, जस्ट मुझे समर्पण करना चाहिए अपने रिलेशन में। वाइल अगर बुद्धि की राशि कन्या में ये कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं शुक्र वैसे ही नीच का हो गया, तो पूरा पर्सन लॉजिक का यूज करेगा। आप अगर अभिषेक बच्चन की मैरिज को भी देखेंगे तो उसमें एक बिजनेस टाइप ऑफ अप्रोच दिखाई देती है। इस वजह से वीनस और बुध के कॉम्बिनेशन को मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर संबंध प्योर रूप से संबंध ना होकर कुछ ना कुछ एक डीलिंग है उन दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ डील वहां पर पक रही है। मतलब आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर को आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि पर्सन उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, उस संबंध में नहीं जाएगा। तो मतलब विन विन होता है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। रेड फ्लैग्स को पर्सन अवॉइड करता है। और शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा मानता हूं क्योंकि पर्सन एक सही समय पे एक सेंसिबल डिसीजन ले लेता है। मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा उसके साथ कि यार मैं धोखा खा गया, मैं चीट हो गया, ऐसी चीजें यहाँ पर कम देखने को मिलेंगी क्योंकि पर्सन सही समय पे सही ब्रेन के सही पार्ट का यूज करके एक सही डिसीजन अपने रिलेशन के बारे में ले लेता है। आपका शुक्र कितना कार्मिक है इस पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं। अगर आपका शुक्र अधिक कार्मिक है, जैसे कि आपकी फैमिली में पहले ही आपकी बुआ या आपके अंकल पक्ष में किसी का संबंध बिगड़ा हुआ है या फिर उनके संबंधों में दिक्कत चल रही है। सेकंड, आपका शुक्र है कि पहले हमारे फैमिली के अंदर कोई पर्सन था जो कि लव मैरिज करना चाहता था बट फैमिली ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसको अप्रिशिएट नहीं करा। इन द थर्ड, बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन में पहले ही, जैसे कि मतलब पास्ट के अंदर ही आपसे पहले ही आपकी फैमिली के अंदर ऐसी गतिविधियां हो चुकी हैं जिसमें शुक्र इज ऑल अबाउट डिवोशन एंड बुध इज ऑल अबाउट लॉजिक। की इतना लॉजिक लगाते हैं कि अच्छी अच्छी डीलें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, अच्छे जो बिजनेस डील्स हैं वो हमारे हाथों से बाहर की तरफ चली जाती हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं एक कार्मिक प्लैनेट है, और अगर वो कार्मिक प्लैनेट है तो आपको ये अधिक समस्या देगा। अधिक समस्या कैसे देगा? इतना ब्रेन यूज करा कि पर्सन की विवाह नहीं हो पाया। हर पर्सन के अंदर आपने इश्यूज देखना शुरू कर दिया। कई बार होता है कि यार ये मतलब ये लंबा बहुत है, ये मध्यम बहुत है, मतलब हर जगह फिर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। या फिर दूसरी पार्टी जिसके साथ आप कनेक्शन में जाना चाहते हो या जहां से आपको प्रपोजल आता है वो आपके अंदर इश्यूज देखते रहते हैं, यार इसके अंदर ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो ये एक नेगेटिव लाइन है इस पूरे ब्रैकेट का, इस पूरे रिलेशन का। तो आपको बस ये देखना चाहिए अपने चार्ट के अंदर कि कितना कार्मिक ये है। अगर ये अधिक कार्मिक साइड पे जा रहा है, मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं आपको वो महसूस होते हैं, वो फील होते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके संबंधों को डिले कर सकता है। क्योंकि शुक्र मैच्योर होता है 25 पे, बुध होता है 32 पे। बुध जाएगा 25 से 32 तक का जो ब्रैकेट है, इसमें मैं रिलेशंस में बड़े उतार चढ़ाव लेके आऊंगा, बड़े अप्स एंड डाउन्स लेके आऊंगा। कई बार मैं देखता हूँ वीनस मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन में पर्सन मैसेज करता है कि सर मैरिज की बात चल रही है, लेकिन लोग आते हैं, देखते हैं और हमारे अंदर कमियां निकाल के चले जाते हैं। हम लाइक भाई आपके शुक्र की ये दिक्कत है, मैरिज के बाद आपको ये फील नहीं होगी क्योंकि आपका पार्टनर बुद्धि को लगाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि आपका शुक्र कार्मिक है, आपका शुक्र इज कार्मिक। आप अपने शुक्र को देखिए कितना वो कार्मिक है। जितने पॉइंट आपके साथ मिल रहे हैं उतना ही कार्मिक वाइब्रेशन आपको शुक्र की दिखाई देगी। बाय रेमेडीज आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप ये कह दें कि भाई मेरे साथ ऐसा है नहीं, या मैं मतलब इन चीजों में मानता नहीं, तो या उपायों में मैं मानता नहीं, तो वो गलत बात होगी। क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही रीडिंग अलग अलग तरह से दिखाई देती है। कईयों के केस में जैसे वीनस और बुध का कॉम्बिनेशन आपको ऐसा स्पाउस दे देगा जो कि जॉली है, बाय नेचर ही जॉली है, बाय नेचर थोड़ा एंजॉयमेंट प्रवृत्ति का है, प्रकृति का है, पोलाइट है बाय नेचर, पोएटिक है बाय नेचर ऐसा है कि यार इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन उसकी बिजनेस की थिंकिंग, उसका बिजनेस माइंडसेट या उसका एनालिटिकल अप्रोच आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। कई केसेस में वीनस और बुध का कॉम्बिनेशन पर्सन को ऐसी जगह से ले आता है, जैसे आपका पार्टनर कहीं आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड में है, टीचिंग फील्ड में है, ट्रेडिंग फील्ड में है, इंटेलेक्चुअल फील्ड में है, बट दूसरे के केस में ये वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आपका शुक्र कार्मिक है तो आपके साथ ये रीडिंग्स अगर कनेक्ट करती हैं, वर्कआउट करती हैं, आप इनसे कनेक्ट फील करते हो, तो इनका उपाय करिएगा, शुक्र का उपाय करिएगा। अदरवाइज होगा क्या, हम जिस संबंध को देख रहे हैं उसमें हमें गलतियां ही गलतियां दिखाई देती हैं और सामने वाले को हम में गलतियां ही गलतियां दिखाई देती हैं। ये एक बहुत बड़ी हर्डल वीनस और बुध के कॉम्बिनेशन में इन जनरल बन जाती है। अगर हम वीनस और सूर्य की बात करें, वीनस और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया है, तो देखिए सूर्य किस तरह के प्लैनेट हैं। सूर्य तपी प्लैनेट है, मतलब इनके आसपास जो भी प्लैनेट आता है एक तो वो कंबस्ट हो जाता है, और भी क्लोज आ गया तो रेट्रोग्रेड और कर देते हैं प्लैनेट को, तो उसकी दिशा, उसकी दशा दोनों को चेंज करने की शक्ति या फिर क्षमता प्लैनेट सूर्य के पास है। सूर्य और शुक्र के बारे में आप ये भी चीज नोटिस करेंगे कि सूर्य जो है वो अर्ली एज पे मैच्योर होते हैं, अराउंड 22 साल, और शुक्र जो है 25 के अराउंड मैच्योर पीरियड आता है इनका। तो
सूर्य और शुक्र में पर्सन या तो रिलेशन में जा ही नहीं पाता, मतलब रिलेशन में जाने से पहले ही उसको रेड फ्लैग्स इतने दिखाई देते हैं कि भाई यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर चलो, या फिर अंडर द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ फादर, अंडर द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पर्सन सोचता है कि यार रिलेशन या संबंध में जाने से बेटर है कि मैं अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का थोड़ा सा ध्यान दूं। तीसरी बात क्या है कि सूर्य वो प्लैनेट है जो कि तुला राशि के अंदर नीच के होते हैं, तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य नीच के होते हैं। आप सोचिएगा कि शुक्र की उस राशि में ये नीच के होते हैं जो उसकी मूल त्रिकोण है, और सूर्य का मरण स्थान है 12वां भाव, 12वां भाव जहां शुक्र उच्च के होते हैं। तो दोनों प्लैनेट एक दूसरे से इजी तो तरीके से कोलाइड नहीं कर रहे, इजी कॉम्बिनेशन नहीं है ये सूर्य और वीनस का एक साथ होना। सूर्य वीनस का एक साथ होना कहीं ना कहीं फादर या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउट ऑफ वर्क, आउट ऑफ ड्यूटीज के कारण या चक्कर में आपके संबंध को डिस्टर्ब कर सकता है, पीड़ित कर सकता है। आप कई ऐसे केसेस देखेंगे ना कि वहां पर धोखा मिला और पर्सन जो है आईएएस ऑफिसर बन गया सीधा, मतलब वो पर्सन सीधा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागता है, पावर की तरफ भागता है जैसे ही उसके रिलेशन फेल होते हैं। तो अगर आपका शुक्र कार्मिक है, कार्मिक है का इंडिकेशन कैसे मिलता है? वीनस और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, शुक्र आपके कंबस्ट हो गए, शुक्र आपके रेट्रोग्रेड हो गए। आपका शुक्र अगर कार्मिक है तो सूर्य की वजह से ही वो कार्मिक हुआ है, रेट्रोग्रेड या कंबस्ट हुआ है, तो फिर आपको संबंधों में जनरली डिले चैलेंजेस या रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा कि यार जहां जाते हैं रिजेक्शन हाथ लग जाता है। और फिर एक अर्ज आती है कि ठीक है मुझे पावर या स्टेटस या शक्ति प्राप्त करनी है क्योंकि शक्ति से ही मेरे संबंध चलेंगे। शुक्र और सूर्य के कॉम्बिनेशन में जनरली मैं ये मानता हूँ कि ये जो चार्ट हैं ये मोक्ष के लिए, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअल वर्क के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। बट कम्स टू द रिलेशनशिप डायमेंशन, सूर्य शुक्र का एक साथ होना इज नॉट दैट फेवरेबल, दैट गुड। अगर यहाँ पर शुक्र बहुत अधिक कार्मिक है, जैसे कि फादर साइड फैमिली में पहले ही कोई संबंधों के इश्यूज हमने देख लिए, या फादर की अप्रोच ही रिलेशन को लेके थोड़ी सी मैलेफिक या नेगेटिव है, वो कहता है कि ठीक है यार ये तो अपने आप में ही चीज़ खराब है, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपके किसी ना किसी संबंध को ये फेल करवा सकता है। सेकंड थिंग अबाउट स्पाउस में कुछ देखना है बहुत स्पेशल, तो स्पाउस में वो स्टेटस तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, ईगो की वजह से संबंध डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। स्पाउस की हाइट आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, या फिर हेयर रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में ये भी होता है, आंखों से रिलेटेड इश्यूज हो गए, स्पाउस को हेयर रिलेटेड इश्यूज हो गए, या फिर मिसमैच की वजह कई बार हेयर या फिर आंखें ही हो गई कि भाई यहीं पे ही दिक्कत है, इसी वजह से चीज़ ठीक नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ ये कॉम्बिनेशन संबंध को डिस्टर्ब या फिर इजी करने की भूमिका निभाते हैं। स्पाउस के अंदर क्या क्या प्रवृत्तियां या फिर क्या क्या गुण हो सकता है मैंने आपको इस सेशन के अंदर बताया, तो उनको यहाँ पर चेकआउट करना चाहिए। अगर स्पाउस के अंदर ऐसे गुण या फिर ऐसी चीजें आपको दिखाई देती हैं तो मानिएगा कि आपका शुक्र सूर्य के इम्पैक्ट में है। अच्छी बात इस कॉम्बिनेशन की ये है कि 25-27 साल के बाद ये इतना इम्पैक्ट नहीं देता है, जो इम्पैक्ट देता है 22 से 25 की ब्रैकेट में ये बहुत एक्सट्रीम इम्पैक्ट देता है आपको। जनरली तो पर्सन ऐसे लोग जो होते हैं सूर्य शुक्र वाले, ये अपने रिलेशन को कभी भी पब्लिक कर ही नहीं पाते, मतलब इनका रिलेशन पब्लिक हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, और पब्लिक होने के बाद बच जाए ये और भी बड़ी बात है। और अगर ये दोनों चीजें हो गई हैं तो मेरा मानना है कि शुक्र इज नॉट दैट कार्मिक एंड देन थिंग्स विल बी इजी एज फार एज द रिलेशनशिप डायमेंशन इज कंसर्न्ड। तो इस सेशन के अंदर हमने सारे प्लैनेट्स को कवर अप करने की कोशिश करी है। फिर भी देखिएगा इस मानव मात्र भूलने पात्र कोई चीज़ हो सकती है कि प्लस माइनस हो, इधर उधर हो। आप कुछ और सजेशन अगर देना चाहें तो आप हमारे कमेंट के अंदर मेंशन आउट कर सकते हैं। कनेक्ट करते रहिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करने से ही हम समझते हैं कि भाई ये सेशन हमें करना चाहिए या ये चीज़ हमें अब छोड़ देनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बी इन टच।